हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में 10 इयर्स के MCQs किए थे 2016 के। आज हम करने के लिए जा रहे हैं 2015 के MCQs। देखते हैं MCQ नंबर 1 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। अच्छा, एक बात मैं पहले से बताता हुआ आ रहा हूँ कि हर MCQ के 4 ऑप्शंस होते हैं, तो वो 4 ऑप्शंस मैं यहाँ नहीं लिख रहा क्योंकि उस पर मेरा बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया हो रहा था। मैं सिर्फ MCQ लिख रहा हूँ, उसका आंसर लिख रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि 10 इयर्स के अंदर MCQ नंबर कौन सा सही है। तो नंबर 1 देखते हैं सॉल्यूशन। नंबर 1 है हमारे पास d by dx डेरिवेटिव ऑफ ln x। तो स्टूडेंट ln x का डेरिवेटिव क्या होता है? ln के आगे जो भी चीज़ लिखी हुई होती है वो 1/, में आ जाती है, तो ये आ जाएगा इसका आंसर 1/x। तो ऑप्शन में हमारे पास 2015 में जो पहला ऑप्शन है वो है ex, ये गलत है। दूसरा ऑप्शन है ln x, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन है 1/x, ये सही है। तो थर्ड ऑप्शन जो है इसका वो सही है। पार्ट नंबर 2 में देखते हैं। पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है अ फंक्शन f(x) इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू a इफ। ऑप्शन नंबर 1 क्या है हमारे पास? f"a इज 0, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारे पास वो है f"a इज़ लेस देन 0, ये ऑप्शन सही है, यही हमारा आंसर है। तो फंक्शन जो है वो मैक्सिमम कब होता है? जब डबल डेरिवेटिव की जो वैल्यू होती है वो लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव होती है। और फंक्शन जो है वो मिनिमम कब होता है? जब डबल डेरिवेटिव की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव होती है। तो ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं हम MCQ नंबर 3 देखते हैं। MCQ नंबर 3 है हमारे पास इंटीग्रेट 10 to x। तो स्टूडेंट इंटीग्रेशन ऑफ 10x जो होती है dx, ये फॉर्मूला 6.2 से पहले सारे फॉर्मूले लिखे हुए। 10x की जो इंटीग्रेशन होती है वो होती है ln sec x प्लस c। तो अगर आप 10 to x की इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा ln sec 2x अपॉन में आ जाएगा 2, यानी कि 2s के डेरिवेटिव से डिवाइड करते हैं। जब डिफरेंशिएशन कर रहे होते हैं, डेरिवेटिव निकाल रहे होते हैं, तो फंक्शन के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, और जब इंटीग्रेशन करते हैं तो फंक्शन के डेरिवेटिव से डिवाइड करते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि सब्स्टिट्यूशन के मेथड से आप इसको कर लीजिए, लेट u इज इक्वल टू 2x, तब भी यही आंसर आएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन है पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ln sec 2x अपॉन 2 प्लस c। तो बिल्कुल सही है। ये हमारे 3 MCQs हो गए। अब हम जा रहे हैं चौथा MCQs करने के लिए। देखते हैं कि 4th MCQs में हमसे क्या पूछा जा रहा है। MCQ नंबर 4 हमारे पास क्या है? इंटीग्रेट 3e की पावर 3x dx। तो स्टूडेंट बहुत आसान है। कांस्टेंट हमेशा इंटीग्रेशन के साइन से बाहर रखते हैं, यह आ जाएगा हमारे पास। और e3x का, e का जो इंटीग्रेशन होता है वो e ही होता है, तो e3x का जो होगा वो 3x होगा। बट हम इसको फंक्शन के डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे। फंक्शन किसको बोलते हैं? जो e के ऊपर लिखा हुआ होता है। e के ऊपर क्या लिखा हुआ है? 3x। 3x का डेरिवेटिव होता है 3। तो 3 से 3 कट गया, तो हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा e की पावर 3x प्लस c, करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन में ये कहाँ पर दिया हुआ है आंसर? ऑप्शन नंबर 1x³ प्लस c बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 1 ही है इसका आंसर। अब हम चलते हैं MCQ नंबर 5 की तरफ। देखते हैं 5 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। इंटीग्रेट 1 प्लस x अपॉन x² प्लस 2x dx। स्टूडेंट अगर नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो हम उसको ln के ज़रिए कर लेते हैं। अब नीचे वाला फंक्शन क्या है? x² का डेरिवेटिव होता है 2x और 2s का डेरिवेटिव होता है 2। ऊपर अगर देखा जाए तो 2 की कमी है, तो हम इस कमी को पूरा कर देते हैं मल्टीप्लाई करके। लेकिन अलजेब्रा का उसूल ये है कि मल्टीप्लाई करो तो डिवाइड भी करो। तो ये आपके पास, अब आप देखें 1/2, 2 into 1, 2s का डेरिवेटिव 2 आ गया, 2 into 2x, x² का डेरिवेटिव 2x आ गया। तो बस अब आप क्या कर दें? ln ऑफ x² प्लस 2x। मोर ओवर लॉगरिथम का रूल ये है कि पावर लॉग से पहले आ जाती है और पावर लॉग के बाद भी आप लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 पावर बन जाएगी, और 1/2 का मतलब होता है रूट, तो आप यहाँ पर लगा दें रूट। तो इसका जो आंसर आ गया वो आ गया ln x² प्लस 2x का रूट प्लस c। ऑप्शन में ये आंसर कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है ln x² प्लस 2x का रूट प्लस c। चलिए जनाब
अब हम करते हैं अपना MCQ नंबर 6। तो देखिए कितने आसान होते हैं MCQs के, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो काम कितने जल्दी जल्दी हो जाता है। नंबर 6, इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर एट द ओरिजिन एंड रेडियस 2r इज x² + y² इज इक्वल टू व्हाट। तो अगर इक्वेशन ऑफ सर्किल हो जिसका सेंटर ओरिजिन हो तो उसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है x² + y² इज इक्वल टू r²। ये कब होता है? जब सेंटर क्या हो, 0 0 यानी कि ओरिजिन हो। इस वक्त जो हमें रेडियस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2r, ये लिखा हुआ है आपके सामने 2r। तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी x² + y² इज इक्वल टू r। आपको कितना दिया हुआ है? 2r दिया हुआ है, तो 2r का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x² + y² इज इक्वल टू 2r का स्क्वायर क्या होता है? 4r²। तो ये आपका आंसर आ गया। ऑप्शन में ये आंसर कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 3 में 4r² इज़ द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट। अब हम करते हैं अपना पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है? द रेडियस ऑफ द सर्किल x² + y² + 2gx + 2fy + k इज इक्वल टू 0। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल के अंदर जो रेडियस का फॉर्मूला होता है ये चौथी पांचवी दफ़ा आ रहा है हमारे सामने, g² + f² - c का रूट। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो c है वो c नहीं है बल्कि क्या है? k है। तो आप c को हटा के k लगा दें, तो ये आपका आंसर आ गया। तो आपका जो आंसर आ गया जनाब वो क्या आ गया? कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन नंबर 2, g² + f² - k का रूट। 100% करेक्ट। चलिए अब हम करते हैं 8वां। देखते हैं कि 8वें में हमसे क्या पूछा जा रहा है। 8वां MCQs क्या है हमारे पास? द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ एलिप्स। स्टूडेंट, इसके लिए आपको एक्सरसाइज 8.2 निकालनी होगी, जिस तरह मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पर। ये 8.2 खोलेंगे, ये 8.2 खुल गई। इससे पहले आप अपना पेज नंबर निकालना है पेज नंबर निकालना है 276 और इस पे देखें लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फॉर्मूला लिखा हुआ है 2b² a। तो बस यही इसका आंसर है, ये आपको याद होना चाहिए कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ एलिप्स क्या होती है? 2b² a। तो ऑप्शन में ये कहाँ पर दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 2, 2b² a। 100% करेक्ट। चलिए अब हम करते हैं 9वां MCQs। 9 MCQs पे क्या लिखा हुआ है? इफ़ b² इज इक्वल टू a² × 1 - e²। तो कहता है देन द कॉनिक इज। कॉनिक का मतलब है, बताओ ये एलिप्स है, पैराबोला है या हाइपरबोला है? तो इसी जो आपका चैप्टर नंबर 8 है इसमें मैं आपको बता रहा हूँ। पेज नंबर आप खोलेंगे 292, पेज आप खोलेंगे 292। तो 292 में बाकायदा एलिप्स के नीचे लिखा हुआ है b² इज इक्वल टू a² × 1 - e²। तो अगर आपके पास ये फार्मूला हो तो वो कोनिक क्या बन जाता है? उस कोनिक का नाम होता है एलिप्स। तो ये आपका आंसर आ गया। सही है। तो मैं आपको पेज नंबर भी इसलिए बता रहा हूँ कि आप अपनी कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं कि अगर आपको कोई डाउट है यार ये सही है या गलत है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 एलिप्स 100% करेक्ट है। चलिए अब हमने कर लिया ये 9। अब हम करते हैं MCQ नंबर 10। देखते हैं कि MCQ नंबर 10 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। MCQ नंबर 10 आपके सामने लिखा हुआ है, इन द पैराबोला y² इज इक्वल टू 4ax। तो कहता है 4a जो है ये किसको रिप्रेजेंट करती है? 4a के साथ आप देखें ये 2 लाइन लगी हुई है, इसका मतलब है एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी कि ये आंसर पॉजिटिव हो। तो 4a रिप्रेजेंट करती है l को, और l को हम कहते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो यही हमारा आंसर है। क्या दिया हुआ है आंसर के अंदर? पहला ऑप्शन है फोकस, गलत है। दूसरा है वर्टेक्स, गलत है। तीसरा है एक्सिस, गलत है। चौथा है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a का मतलब होता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। चलिए अब हम करते हैं 11 MCQs। इफ वेक्टर्स a एंड b आर परपेंडिकुलर देन डॉट प्रोडक्ट ऑफ a एंड b इज ऑलवेज 0। ये पहले भी बता चुका हूँ। जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो थीटा 90 डिग्री होता है और कॉस 90 डिग्री 0 होता है। देयरफॉर 0 इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन में 0 कहाँ लिखा हुआ है? 1 गलत है, -1 गलत है, 0 सही है। तो थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। चलें अब हम करते हैं 12वां MCQs। देखते हैं 12 MCQs में हमसे क्या पूछा जा रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो हम सिंपली क्या करते हैं? पहली वैल्यू का स्क्वायर करते हैं, प्लस डाल के दूसरी वैल्यू का स्क्वायर करते हैं, फिर प्लस डाल के तीसरी वैल्यू का स्क्वायर करते हैं, और फिर इसके ऊपर हम लगा देते हैं स्क्वायर रूट। तो जनाब ये आ गया हमारे पास 1 का स्क्वायर 1,
स्क्वायर से रूट कैंसिल, माइनस का स्क्वायर प्लस तो सिंपल 3 आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, माइनस का स्क्वायर प्लस तो 5 आ जाएगा, 5 और 3 8 और 1 9, 9 का जो रूट होता है वो होता है 3। सो 3 यूनिट इज़ द आंसर। देखते हैं ऑप्शन में 3 यूनिट कहाँ पर है। सो पहला है 9 गलत, दूसरा है 3 यस बिल्कुल सही है। चले अब हम करते हैं MCQ नंबर 13, देखते हैं कि MCQ नंबर 13 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। MCQ नंबर 13 कहाँ लिखा हुआ है जनाब आपके पास? 12 के बाद 13 जो है, असल में 13 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड। ये आपके सिलेबस में नहीं है शामिल, तो 13 छोड़ दें। 14 जो है ये भी आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, ये एक्सरसाइज 1.5 से दिया हुआ है जिसमें लिमिट ऑफ सीक्वेंस है। लिमिट ऑफ सीक्वेंस आपके कोर्स में नहीं है, लिमिट ऑफ फंक्शन आपके कोर्स में है। तो 13 और 14 छोड़ दें, 15 पर आ जाएं। ये लिमिट का सवाल है, ये वाली लिमिट हमारे कोर्स में है। x टेंस टू 3x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3। तो ये तो बहुत ही आसान है, आपको पता है कि आपको इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूले से। तो ये हो जाएगा x माइनस 3 और ये हो जाएगा इंटू एक्स प्लस 3 अपॉन ये हो जाएगा x माइनस 3। x माइनस 3 से x माइनस 3 कट गया, लिमिट लगा दीजिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 पुट कर दें तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 होता है हमारे पास 6। काम ख़त्म हो गया। आंसर ऑप्शन में ये कहाँ दिया हुआ है 6, 1/6 गलत है, 6 सही है। तो सेकंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। चलें अब हम करते हैं नंबर 16, देखते हैं कि नंबर 16 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। तो डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस फार्मूला पता होना चाहिए। डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो ये हो जाएगा, ये x1 माइनस x2 कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हो जाएगा म्यू कॉस थीटा माइनस 0 का स्क्वायर प्लस म्यू साइन थीटा माइनस 0 का स्क्वायर रूट। तो म्यू कॉस थीटा माइनस 0, 0 ख़त्म हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा म्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसका आंसर आ जाएगा म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का रूट। इन दोनों में कॉमन जो आ रहा है वो म्यू स्क्वायर आ रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का रूट आ रहा है। अब आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो सिंपल म्यू स्क्वायर रह जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया म्यू। सो म्यू यूनिट इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन में कहाँ है, पहला है 1 यूनिट गलत है, दूसरा है म्यू यूनिट बिल्कुल सही है। चलें अब हम करते हैं 17वां MCQs, देखते हैं कि 17वें MCQs के अंदर हमसे क्या पूछा जा रहा है। MCQs नंबर 17 जो है, सॉरी 17 है, द स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन। देखिए वर्टिकल लाइन ऐसी होती है, वर्टिकल लाइन का जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री, और स्लोप का फॉर्मूला जो होता है आप जानते हैं कि वो होता है m इज़ इक्वल टू टेन थीटा। m इज़ इक्वल टू टेन थीटा कितना है 90 डिग्री, और 90 डिग्री अगर आप कैलकुलेटर में निकालेंगे तो मैथ एरर आ जाएगा। मैथ एरर का मतलब होता है अनडिफाइंड या इन्फिनिटी। तो स्लोप ऑफ द वर्टिकल लाइन जो होता है वो ये होता है। सही है जनाब। अब हम चलते हैं आगे। अगला हमारे पास क्या है, अगला हमारे पास इसका आंसर देखते हैं कहाँ पर है। स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन 0, 1, इन्फिनिटी, -1। तो थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, इन्फिनिटी। चलिए अब हम करते हैं अगला सवाल 18वां करते हैं। ये हमने 17वां किया था, 18वां क्या, 3 पॉइंट्स A, B एंड C आर को लीनियर इफ़। कहता है 3 पॉइंट्स को लीनियर हों अगर, तो आप जानते हैं क्या को लीनियर पॉइंट होते हैं एक ही लाइन पे। तो अगर लाइन को लीनियर पॉइंट होंगे तो को लीनियर पॉइंट का जो एरिया होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 के बराबर होगा, क्योंकि एरिया निकल ही नहीं सकता, 3 पॉइंट एक ही लाइन पर है। एरिया के लिए तो एक पॉइंट को दूसरी जगह पर होना चाहिए ना, जब तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकलेगा। तो इसका जवाब क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1, ये गलत है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 0, ये बिल्कुल सही है। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, दूसरा ऑप्शन जो है वो गलत है। चलिए अब हम जाते हैं अगले MCQs की तरफ। अगला MCQs जो है हमारे पास MCQ नंबर 19 क्या है, इफ़ स्लोप ऑफ अ लाइन इज -2। आपको स्लोप दिया हुआ है क्या, -2।
एंड द वाई इंटरसेप्ट इज 3। वाई इंटरसेप्ट आप किसको बोलते हैं? बी को बोलते हैं। तो कहता है द इक्वेशन इज, तो इक्वेशन क्या होती है अगर स्लोप और वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ हो तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी होती है। y इज इक्वल टू एम माइनस 2x प्लस बी कितना? 3। तो बुक में क्या आंसर दिया हुआ है इसका? इन सबको उठा के इधर ले हैं तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई, ऐसे ही लिखा हुआ है माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो अब कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन ही सही है। पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है 2x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 100% करेक्ट। अच्छा, अब एक MCQ रह गया 22 जो है वो कहाँ लिखा है? मैंने मिटा दिया शायद, तो मैं दोबारा लिख देता हूँ। इफ़ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन, 4 ऑप्शन दिए ना स्टूडेंट। इसके लिए बुक का पेज नंबर 104 खोलें, पेज 104 खोलें। मैं भी खोल रहा हूँ, आप भी खोलिएगा जब आप कर रहे हो। ये मैंने 104 निकाल लिया। 104 पे देखें, ये कॉरोलरी जो है 2 लिखा हुआ है यहाँ पर बाकायदा। इफ़ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन टेन थीटा इज़ इनफाइनाइट, और उसका फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है? a1 a2 प्लस b1 b2 बराबर है 0। तो अगर 2 लाइन्स परपेंडिकुलर हो तो ये कंडीशन ट्रू होती है, ये इसका आंसर है। अब आपके MCQs में ये आंसर कहाँ दिया हुआ है? पहला ऑप्शन है a1 b2 प्लस a2 b1, ये गलत है। दूसरा ऑप्शन है a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0, 100% करेक्ट। तीसरा और चौथा तो ऑब्वियसली गलत होगा। तो ये हमने किए हैं आज 2015 के MCQs सारे कर लिए हैं। अब इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर हम करेंगे 2014 के MCQs पे 2013 के। कोशिश करूँगा कि 2010 तक के आपको MCQs करवा दूँ। इन सब की बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछिए, मैं इंशाल्लाह आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। इसके साथ साथ आप तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी वीडियोज़ को लाइक करने के साथ साथ अपने तमाम दोस्तों को शेयर कीजिए और उनसे भी कहें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट्स, अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।